हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं ब्रजेश अपने यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ जीएस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अगली पिछली क्लास में देखे थे कि 100 क्वेश्चन मौलिक अधिकार का प्रैक्टिस सेट पहला देखे थे, श्रृंखला एक। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं 100 क्वेश्चन आज भी मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ सीरीज 2 में। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीटेड हो गया हो, पर उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन, जो भी एक दो क्वेश्चन की बात अगर छोड़ दिया जाए तो अधिक क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बनाए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम को देखते हुए, जो सीजीएल हो गया या अन्य पेपर हो गए, उनको देखते हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारित से संबंधित और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 227, ऑप्शन बी अनुच्छेद 228, ऑप्शन सी अनुच्छेद 225, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। देखिए, इसका सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 226, जिसमें उच्च न्यायालय से संबंधित रीट दिया गया है 226 में, उसको भी रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का पर रोक लगाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 और 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30 और 32। देखिए, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 24। देखिए, जोखिम भरा काम में भी 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के न हो, और नॉर्मल काम भी हो तो उसमें 14 वर्ष की बात की गई है। आप लोग जानते ही होंगे। तो मैं कालीन बनाने की फैक्ट्री की बात की गई है, कल कारखानों की बात की गई है उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार की कुल संख्या प्रारंभ में कितनी थी? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक शब्द का ध्यान रखिए, प्रारंभ में पूछ लिया है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर होगा 7। और वैसे पूछा जाए वर्तमान में तो 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला देखिए, उत्प्रेषण अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? ए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, बी संवैधानिक उपचार के अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी समानता के अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचार के अधिकार। इसी में रीट जारी करने की बात की गई है। भारत के अनुच्छेद 32(2) में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान हैं। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मूल सूची से हटा दिया गया है? ए संपत्ति का अधिकार, बी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, इसको 300 ए में जगह मिली है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उल्लेखनीय मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी, संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, सी, आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, डी, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका सही उत्तर होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मौलिक अधिकार का उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है? ए, शिक्षा का अधिकार, बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी, समानता का अधिकार, डी, न्याय का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा ए, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए, अनुच्छेद 23-24, बी, अनुच्छेद 25-28, सी, अनुच्छेद 19-21, डी, अनुच्छेद 32-35। तो इसका सही उत्तर होगा 23-24। ये पेट में भी पूछा था क्वेश्चन। अनुच्छेद 23 किस पर रोक लगाता है? ए, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी, बी, जबरन श्रम, सी, बाल श्रम, डी, धार्मिक भेदभाव। तो इसका सही उत्तर होगा मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? ए, बच्चों के शोषण से सुरक्षा, बी, शिक्षा का अधिकार, सी, धार्मिक स्वतंत्रता, डी, संवैधानिक उपचार। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बच्चों के शोषण से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए, अनुच्छेद 25 और 28, बी, अनुच्छेद 29 और 30, सी, अनुच्छेद 31 और 32, डी, अनुच्छेद 21 से लेके 21। तो इसका सही उत्तर होगा 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संस्था। तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यकों को अपने भाषा, अपने धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए, अनुच्छेद 30, बी, अनुच्छेद 29, सी, अनुच्छेद 28, डी, अनुच्छेद 31। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 क्या प्रदान करता है? सांस्कृतिक और भाषा की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अवसर, शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृति और भाषा की रक्षा। संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित? संवैधानिक उपचार का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यपालिका की जिम्मेदारी, संसद की शक्तियां। तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचार। मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी शक्ति दी गई है? रिट जारी करने की, विधि निर्माण की, सी, नीति निर्माण की, डी, राष्ट्रपति की सलाह देने की। तो इसका सही उत्तर होगा रिट जारी करने की। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। सर्वोच्च न्यायालय को 32 के अनुसार, उच्च न्यायालय को 226 के अनुसार, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? ए, सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार की सीमा, बी, आपातकाल की कालीन अधिकार, सी, राष्ट्रपति की शक्तियां, डी, न्यायपालिका का नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर होगा सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार की सीमाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है केवल आपातकाल की स्थिति, बी, कभी नहीं, सी, संसद की अनुमति, डी, राज्यपाल की अनुमति। तो इसका सही उत्तर होगा केवल आपातकाल की स्थिति में, ठीक है। अनुच्छेद 34 का संबंध है ए, मार्शल लॉ, बी, अनुच्छेद संशोधन से, सी, राजनीति से, डी, आपातकाल से। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मार्शल लॉ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 35 क्या प्रदान करता है? संसद के अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकार की कार्यान्वयन के लिए कानून बनाए, न्यायपालिका की नियुक्ति करे, आपातकाल का प्रदान करे, धर्मनिरपेक्षता की गारंटी दे। तो इसका सही उत्तर होगा संसद का अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकार का कार्यान्वयन के लिए कानून बनाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला, न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, सी, अनुच्छेद 131, डी, अनुच्छेद 124। देखिए इसका रिट तो जारी दोनों करते हैं, ऑप्शन दोनों में आ गया है। अनुच्छेद 32 दिया जाता है उच्च न्यायालय को, जो रिट जारी करता है उच्चतम न्यायालय को, और 26 देता है उच्च न्यायालय को, ठीक है। हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक। हार्बियस कॉर्पस का अर्थ क्या है?
देखिए इसमें ऑप्शन जो बनाया है, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, अपने अधिकारों की रक्षा करो, किसी भी कार्य से रोकना, किसी भी अधिकारी को आदेश देना। देखिए ऑप्शन सही नहीं बनाया, इसका यहाँ ऑप्शन होना चाहिए कि शारीरिक रूप से हाजिर होना। ठीक है। मंडप का अर्थ होता है किसी सार्वजनिक अधिकारी को कार्य करने का आदेश, किसी व्यक्ति को हिरासत से मुक्त करना, सी किसी निजी संपत्ति का अधिग्रहण, डी संवैधानिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा किसी सार्वजनिक अधिकारी को कार्य करने के आदेश देना। क्यों वारंटों रिट का प्रयोग कब किया जाता है? पद के अधिकार का पर प्रश्न उठाने हेतु, अनुच्छेद संशोधन के लिए, संसद को बाध्य करने के लिए, नीति निर्देश सिद्धांत लागू करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा पद के अधिकार पर प्रश्न उठाने हेतु। ठीक है। सर्टियोराटी रीट का उपयोग होता है उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों के आदेश को रद्द करने हेतु, राष्ट्रपति के आदेश रद्द करने हेतु, संसद अधिनियम रद्द करने हेतु, शासनादेश जारी करने हेतु। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करने हेतु। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोहिबिशन रीट का तात्पर्य क्या है? न्यायालय की कार्रवाई को रोकना, व्यक्ति को जेल से छुड़वाना, किसी संस्था को भंग करना, धर्म प्रचार पर रोक लगाना, पर रोक। तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय की कार्रवाई को रोकने का आदेश देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मौलिक अधिकार के विपरीत कोई भी कानून को अमान्य होता है। समानता का अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी शिक्षा का अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार के विपरीत कोई कानून को अमान्य होना। देखिए न्यायिक समीक्षा की बात करता है अनुच्छेद 13। डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी पूछा है न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन पूर्वकन की बात किया है, न्यायिक समीक्षा की बात करता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की भी बात किया है कई जगह। मौलिक अधिकार की अवधारणा भारत में किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी रूस, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 का संबंध किस अधिकार से? विधि के समझ समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार। तो इसका सही उत्तर होगा विधि के समझ समानता। समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 19। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई। आरक्षण नीति का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16(4), बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 19। तो देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा ए अनुच्छेद 16(4). ठीक है। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे? अपराध और दंड के विषय में संरक्षण, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी धर्म का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर होगा अपराध और दंड के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? ए गिरफ्तार और निषेध के संबंध में अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता, सी समान अवसर, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही उत्तर है गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। धर्मनिरपेक्ष किस अधिकार के अंतर्गत निहित है? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? ए 86वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 44वें संविधान संशोधन, डी 97वें संविधान संशोधन। तो 46वें संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए 44वें और 46वें दो ही संविधान संशोधन की जिक्र आता है, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अधिकार 6 से कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, बी 5 से 18 वर्ष, सी 6 से 16 वर्ष, डी 8 से 14 वर्ष।
तो इसका सही उत्तर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है। संविधान में मौलिक अधिकार किस के लिए लागू होता है? ए नागरिकों के लिए, बी विदेशी नागरिकों के लिए, भी कुछ हद तक, सी केवल सरकार के लिए, डी न्यायपालिका के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए लागू होता है, और ये भी सही कह सकते हैं कि विदेशी नागरिकों के लिए भी कुछ हद तक इसमें मान्य है, उनके ऊपर भी लागू होता है कुछ हद तक। तो वैसे स्पष्ट रूप से उत्तर यही होगा, नागरिकों के लिए अधिकार। ठीक है। कौन से मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों पर लागू होता है? अनुच्छेद 14 और 21, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर होगा 14 और 21। ठीक है, ऑप्शन ए सही। जीवन का अधिकार न्यायालय के किन किन अधिकारों को शामिल किया जाता है? स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ स्वास्थ्य और शिक्षा, केवल भोजन, केवल अभिव्यक्ति, केवल निवास। तो इसका सही उत्तर होगा स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा। देखिए, जीवन का अधिकार 21 की बात करता है। ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार के संशोधन से, समानता से, धार्मिक स्वतंत्रता से, शोषण से। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार के संशोधन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केशवानंद भारती मामले में किस वर्ष हुआ था? ए 1973, बी 1967, 1976, 1980। तो इसका सही उत्तर होगा 1973। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती मामला किससे जुड़ा हुआ है? संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से, शिक्षा के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता से, आरक्षण नीति से। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत से। मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल में, राज्य आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, कभी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, कहाँ क्वेश्चन गया, राष्ट्रीय आपातकाल में, ऑप्शन ए। ठीक है। अनुच्छेद 358 और 359 का संबंध है मौलिक अधिकार के निलंबन, आरक्षण नीति, न्यायिक समीक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार के निलंबन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 19 ए किस अधिकार से जुड़ा हुआ है? ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी आवागमन की स्वतंत्रता, सी संगठन की स्वतंत्रता, डी निवास की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 19 एक जी किस अधिकार से जुड़ा हुआ है? ए किसी व्यवसाय या व्यापार को करने की स्वतंत्रता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी शिक्षा की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर होगा किसी व्यवसाय या व्यापार को करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किस अधिनियम में? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति अधिनियम 1989, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, संविधान अधिनियम 1950। तो इसका सही उत्तर होगा नागरिक अधिनियम अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो 12 से 35 तक है। तो 12 से 12 24 हो गया, 12 का 12 36 हो गया। तो 12 से लेकर यानी 24 अनुच्छेद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 18 एक अंत के अंतर्गत किस पर रोक लगाई गई थी? ए उपाधियों की प्रदानगी पर, बी धार्मिक उपाधियों पर, सी न्यायिक पदों पर, डी स्वतंत्र भाषण पर। तो इसका सही उत्तर होगा उपाधियों के प्रदानगी पर। ठीक है, ऑप्शन ए। समान वेतन का सिद्धांत किस अधिकार में निहित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा समानता का अधिकार। ठीक है। राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। तो इसका सही उत्तर होगा
अनुच्छेद 12। अगला क्वेश्चन, राज्य में क्या क्या सम्मिलित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अस्थायी निकाय, केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केवल न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अस्थायी निकाय। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा किस अनुच्छेद से जुड़ी है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 23। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21। ठीक है, प्राकृतिक न्याय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा है। मौलिक अधिकार की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल कितने स्वतंत्रताएं दी गई है? ए 6, बी 5, सी 7, डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा 6, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 20 में कौन कौन से संरक्षण दिए गए? दोहरा दंड, आत्मसाक्ष्य विधि के अनुसार दंड, धार्मिक स्वतंत्रता, सी समानता, डी शोषण से मुक्त। तो इसका सही उत्तर है दोहरी दंड, आत्मसाक्ष्य विधि के अनुसार दंड, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मनोबोध बनाम बिहार राज्य मामले में किससे संबंधित है? ए मौलिक अधिकार, बी शिक्षा, सी आरक्षण, डी धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहाँ कार्य नहीं कराया जा सकता? कारखानों और खानों में, घरों में, दुकानों में, खेतों में। तो इसका सही उत्तर होगा कारखानों में और खानों में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या स्वतंत्रता दी गई? धर्म की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर होगा धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? ए धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता, बी संस्कृति की रक्षा, सी भाषा का अधिकार, डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 27 क्या है? धार्मिक करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किए जाएंगे। शिक्षा का अधिकार, समानता का अवसर, धार्मिक प्रचार। तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, धार्मिक करों से मुक्त भी रखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 28 क्या प्रदान करे? शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण, शिक्षा का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता, डी मौलिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं में स्थापित करने का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी आरक्षण का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापित करने का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की व्याख्या न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत किस काल में उभरा? ए 1980 के दशक में, बी 1950, सी 1960, डी 1970। तो इसका सही उत्तर होगा 1980 के दशक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार की सीमित करने का अधिकार किसके पास है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा संसद। क्या संविधान मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है? हाँ न्यायालय के आदेश पर, बी नहीं केवल संसद के आदेश पर, डी केवल राष्ट्रपति के आदेश पर। तो इसका सही उत्तर होगा हाँ न्यायालय के आदेश से। अनुच्छेद 18(2) क्या कहता है? भारत सरकार किसी विदेश से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, नागरिकों को उपाधि दी जाएगी, धार्मिक उपाधि दी जाएगी, डी नागरिक पुरस्कार रद्द होगी। तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार किसी विदेश से उपाधि स्वीकार
नहीं करेगी। ऑप्शन ए। समान नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 15 एक किससे संबंधित? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, बी समानता समान अवसर, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी शैक्षणिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 15(3) में क्या प्रावधान है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, आरक्षण समाप्त किए जाएंगे, शिक्षा सबको दी जाएगी, डी समान वेतन। तो इसका सही उत्तर होगा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 16(3) किससे शक्ति देता है? संसद को निवास आधारित रोजगार नियम बनाने की, बी राज्य को शिक्षा देने की, सी राष्ट्रपति को कानून बनाने की, डी न्यायालय को अधिकार देने की। तो इसका सही उत्तर होगा संसद को निवास आधारित रोजगार नियम बनाने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 18(3) के अनुसार क्या निषेध है? विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करना, विदेश यात्रा, धार्मिक समारोह, राजनीतिक दल गठन। तो इसका सही उत्तर विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार कराना। अगला क्वेश्चन देखिए, 18(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है? कोई भी विदेशी किसी उपाधि को भारत में प्रयोग नहीं करेगा, उपाधियां दी जाएगी, शिक्षा का अधिकार, आरक्षण का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है कोई विदेशी किसी उपाधि को भारत में प्रयोग नहीं करेगा। सही है। अनुच्छेद 20(2) का सिद्धांत क्या है? एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं, दोहरी शिक्षा नहीं, दोहरा लाभ नहीं, दोहरा नागरिकता नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 20(3) किस अधिकार से संबंधित है? ए आत्मसाक्ष्य के विरुद्ध संरक्षण, समान अवसर, शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है आत्मसाक्ष्य के विरुद्ध संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का अर्थ है गरिमामय जीवन का अधिकार, केवल भौतिक अस्तित्व, केवल शिक्षा, केवल निवास। तो इसका सही उत्तर है गरिमामय जीवन का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 22(1) क्या प्रदान करता है? ए गिरफ्तारी के समय अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समानता का अवसर। तो इसका सही उत्तर है गिरफ्तारी के समय अधिकार। अनुच्छेद 22(4) क्या कहता है? निरोधात्मक हिरासत अधिनियम 3 माह से अधिक नहीं, आरक्षण नीति, धार्मिक कर, शिक्षा की बाध्यता। तो इसका सही उत्तर होगा निरोधात्मक हिरासत अधिकतम 3 माह से अधिक नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 23(2) क्या कहता है? ए जबरन श्रम की निषेध, बी बाल श्रम निषेध, सी शिक्षा अधिकार, डी समान अवसर। तो इसका सही उत्तर होगा जबरन श्रम का निषेध। ठीक है, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 24 बच्चों की सुरक्षा किससे करता है? खतरनाक कार्यों से, बी गरीबी से, सी शिक्षा से, डी बीमारी से। तो इसका सही उत्तर होगा खतरनाक कार्यों से। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 25(2) किसे शक्ति देता है? राज्य को सामाजिक सुधार हेतु धार्मिक स्वतंत्रता की सीमित करने की, राष्ट्रपति को, न्यायालय को, संसद को। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य को सामाजिक सुधार हेतु धार्मिक स्वतंत्रता की सीमित करने की। अनुच्छेद 26(b) क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का संचालन करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक कार्यों का संचालन करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 27 का उद्देश्य क्या है? धार्मिक करों की मुक्ति, बी शिक्षा को बढ़ावा देना, सी समानता, डी आरक्षण।
तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक करों से मुक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 28(3) क्या कहता है? किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता। देखिए, किसी भी शैक्षणिक संस्था में जो राज्य द्वारा वित्तीय पोषी है उसमें धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 29(1) क्या कहता है? संस्कृति की रक्षा का अधिकार, समान अवसर, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। तो इसको कहता है संस्कृति और भाषा का रक्षा, तो संस्कृति की रक्षा का अधिकार ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 30(2) किसके निषिद्ध करता है? अल्पसंख्यक संस्थाओं से सहायता से इनकार करना, समान अवसर देना, आरक्षण हटाना, धर्म बदलना। तो इसका सही उत्तर अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता से इनकार करना। देखिए, राज्य द्वारा अगर किसी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई अगर वित्त पोषी मदद करती है तो उसके साथ आर्थिक सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार को लागू कराने का उपाय क्या है? ए, रिट, बी, लोकसभा में प्रश्न, सी, राष्ट्रपति को पत्र, डी, पुलिस की में शिकायत। तो इसका सही उत्तर होगा रिट, याचिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार को कौन प्रवर्तित करता है? ए, न्यायपालिका, बी, संसद, सी, राष्ट्रपति, डी, प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा न्यायपालिका। कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने की स्वतंत्रता देता है? ए, अनुच्छेद 1, ए, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 30। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19(1) का ए। अनुच्छेद 21(1) किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए, 86वां संशोधन, बी, 42वां, सी, 44वां, डी, 77वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा 46वां संशोधन, 86वां संशोधन। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन किस स्थिति में वैध ठहराया जा सकता है? ए, आपातकाल में, बी, कभी नहीं, सी, राष्ट्रपति की अनुमति से, डी, संसद की स्वीकृति से। तो इसका सही उत्तर होगा आपातकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या मौलिक अधिकार पूर्णतः निरंकुश है? नहीं, ये यथायोचित प्रतिबंधित के अधीन है। हाँ, ऑप्शन बी। सी, केवल युद्ध काल में, डी, केवल शिक्षा से संबंधित। तो इसका सही उत्तर होगा नहीं, ये यथायोचित प्रतिबंधों के अधीन है। ठीक है, अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे। शिक्षा का अधिकार, सी, समानता का, समान अवसर, डी, धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। इसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का मतलब यही होता है। अनुच्छेद 32(1) क्या कहता है? उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का अधिकार। संविधान में ऐसा अनुच्छेद नहीं है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं, सॉरी, रिट जारी करने का अधिकार तो अनुच्छेद 32(2) में कहता है। संविधान में ऐसा अनुच्छेद नहीं है। 32(2) के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर कौन सा न्यायालय याचिका स्वीकार कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, केवल जिला न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है? ए, अनुच्छेद 22, बी, अनुच्छेद 21, सी, अनुच्छेद 19, डी, अनुच्छेद 20। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 22। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।
हमें सपोर्ट करिए। आप लोग जब कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद।